आज मैंने डिसाइड किया है कि मुझे करनी है अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत हो गई है। डेली तो हम क्लीनिंग करते हैं, पर डेली बेसिस पर वो डीप क्लीनिंग वाली बात नहीं होती है। तो आज आप देख सकते हैं कि इसका बिफोर लुक कुछ इस तरह से है और आफ्टर लुक कुछ इस तरह से आया। इसको करने के लिए मुझे आधे घंटे की मेहनत लगी, और कौन कौन से सोल्यूशन और क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ टूल्स, वो आगे आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी मैं यूज़ करने वाली हूँ क्लीनिंग के लिए, वो सब कुछ मैं ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं करूँगी अपनी अलमीरा की क्लीनिंग। तो ये अलमारी जो है, ये बाथरूम में हमने बनवाई थी। जब हमारे घर का काम चला हुआ था तो उनसे ये अलमारी बनाई थी, पर अभी इसकी हालत कुछ इस तरह से हो चुकी है, जो कि बहुत ही बेकार लग रही है देखने में। दिवाली के टाइम क्लीनिंग की थी, उसके बाद अभी मुझे टाइम लगा है इसको क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं सारा सामान बाहर निकालूंगी एज़ यूजुअल, जैसे भी मैं करती हूँ, क्योंकि इससे अच्छा मेथड और नहीं हो सकता है अगर डीप क्लीन करना है तो। उसके बाद जो न्यूज़पेपर वगैरह मैंने लगाए थे नीचे, उनको भी मैंने हटाया, दोनों सेल्फ को अच्छे से क्लीन किया। और उसके बाद कुछ आइटम ऐसी भी निकली जो कि मुझे डीक्लटर करनी है। देखिए, कुछ इस तरह से सैशेज़ वगैरह जो रहते हैं वो बाथरूम में मिल ही जाते हैं, जैसे ब्रशेज़ वगैरह होते हैं, एक्स्ट्रा टूथ ब्रशेज़ वगैरह, कुछ खाली डिब्बे वगैरह। तो इनको मैंने हटाया। उसके बाद अभी न्यूज़पेपर वगैरह लगाकर मैं करूँगी सारे सामान को सेट। सारा सामान ये जो आप देख रहे हैं, कॉकरोच किलर, डेटॉल वगैरह, सब कुछ ऑनलाइन लिया है। काफ़ी अफोर्डेबल रेट पर मुझे ये चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कंफर्ट हो गया, ऐसे कंफर्ट का रेट जो है वो 235 लिखा है। अगर मैं शॉप पर लेने जाऊँगी ना तो मुझे 235 का ही देंगे। पर अच्छी बात यह है कि शॉप के अकॉर्डिंग मुझे ऑनलाइन काफ़ी सस्ते में मिल जाती हैं ये चीज़ें। पहले मैंने इनको कुछ इस तरह से रखा सीधे में, फिर मैंने कुछ इस तरह से इनको रखा लंबे वाली साइड से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाएं और विजिबल भी रहें। जितना चीज़ें हमें विजिबल रहेंगी उतना ही यूज़ करने के लिए आसानी भी रहेगी। तो ये इजी वगैरह, शू क्लीनर, रिन वगैरह, ये डेली बाथरूम में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, डेटॉल वगैरह। तो इन सबको मैं कुछ इस तरह से मैनेज करती हूँ। नीचे वाली अलमारी में वही चीज़ें रखूँगी जो मुझे डेली बेसिस पर चाहिए होती हैं, और ऊपर वाले पोर्शन में मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो कि मुझे कभी कभार ही चाहिए। जैसे बड़ी बड़ी बॉटल्स हैं जिनसे मुझे कुछ रीफ़िल करना हो तभी चाहिए होती हैं, तो उनको मैं ऊपर वाले पोर्शन में सेट करती हूँ। नेक्स्ट मैंने ड्राई क्लीन जो सूट्स वगैरह को हम करते हैं घर पर, वो वाला भी मंगा कर रखा है। तो इसका मैंने आपके साथ रिव्यू भी शेयर किया था, काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास भी हैवी वाले सूट्स वगैरह रहते हैं, साड़ीज़ वगैरह रहते हैं, तो उनको आप घर पर ड्राई क्लीन कर सकते हैं इससे काफ़ी ईजिली। ये देखिए, अभी शैशे वगैरह जो भी हैं, जो एक्स्ट्रा में हैं, उनको मैं इस तरह से ऊपर वाले पोर्शन पर रखूँगी, क्योंकि इनकी कम ज़रूरत रहती है। तो ये प्रेस्टो का पाइन ऑयल वाला वेस्ट, कुछ फ्लोर क्लीनर है, इसको मैंने ऊपर वाले पोर्शन में रखा। ये वाइट सीमेंट वगैरह, तो इनकी ज़रूरत तो कभी कभी पड़ ही जाती है। तो ये एक्स्ट्रा में जो चीज़ें हैं उनको इस तरह से रखेंगे। तो अभी मेरी अलमारी जो है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉर्नर की तरफ। तो नेक्स्ट मुझे करनी है ये वाली सेल्फ क्लीन, और यहाँ पर भी मैंने कुछ एक आइटम को डीक्लटर किया। बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आती रहती है हमारे घर में, तो ये सेल्फ भी काफ़ी ज़्यादा डस्टी हो गई थी। और ये वाली जो बटरफ्लाई है मैंने खुद से बनाई थी, घर पर डीआईवाई किया था। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब हम अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों को देखते हैं। तो कुछ इस तरह से इन चीज़ों को भी मैंने हटाया। उसके बाद क्लीनिंग करूँगी। कुछ होममेड मैंने ये फेस पैक भी बना कर रखा हुआ है यहाँ पर बाथरूम में। अभी एक बकेट भरेंगे, एक बकेट में डालेंगे सोल्यूशन, और दूसरे यहाँ पर कप को मैंने यूज़ किया। कप में मैं डालूँगी नॉर्मल जो सर्फ वगैरह हम कपड़ों को धोने के लिए यूज़ करते हैं उसको। और आप देख सकते हैं किचन किचन बोल रही हूँ, बाथरूम की टाइल्स की हालत कुछ इस तरह से है। काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी की वजह से ख़राब हो चुकी थी, कॉर्नर्स वगैरह स्पेशली। तो इनको भी मुझे आज क्लीन करना है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कप में पानी ऐड किया, उसके बाद मैंने सर्फ ऐड किया, और यहाँ पर लूँगी मैं एक अपने किचन से स्क्रबर। तो इस तरह के जो स्क्रबर रहते हैं ये काफ़ी अच्छे रहते हैं क्लीनिंग के लिए। तो इनको कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे हम। जैसे ये सेल्फ वगैरह है, मुझे साफ़ करनी है। वैसे तो ये स्टील की हैं, पर इसके ऊपर भी ना कुछ दाग वगैरह लग गए हैं। पता नहीं अब किस सोल्यूशन को हमने यूज़ कर दिया है डायरेक्टली तब हुए हैं या क्या वजह है। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से अच्छे से रब किया। और अभी मुझे केमिकल का यूज़ करना है। तो जब भी केमिकल वगैरह का कोई प्रोडक्ट यूज़ करना रहता है तो ग्लव्स जो है वो मैंडेटरी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने राइट हैंड में ग्लव्स पहना, और उसके बाद
रॉफ का ये टाइल क्लीनर लिया कुछ इस तरह से। ये मैंने 1 लीटर की पैकेजिंग में लिया है, रिसेंटली परचेज़ किया है। 500 ml की कैपेसिटी भी थी, पर 500 का अगर मैं ले रही थी तो मुझे शिपिंग चार्जेस पड़ रहे थे, तो मैंने 1 लीटर इसको मंगाया है। और इसको ना एक ढक्कन हम इस तरह से बकेट में डालेंगे और उसके बाद इससे क्लीनिंग करना स्टार्ट करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप भी डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। सभी प्रोडक्ट को मैं नीचे वीडियो में टैग कर दूँगी, अगर आपको कुछ परचेज़ करना होगा तो आप कर सकते हैं वहाँ से, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डेली बेसिस पर चाहिए ही होती हैं। अगर आपके पास क्लीनिंग टूल्स नहीं है, क्लीनिंग के सॉल्यूशन वगैरह नहीं है, तो आप इजीली क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं सब चीज़ों की। उसके बाद सीट को मैंने अच्छे से हार्पिक वगैरह लगाकर छोड़ दिया, और तब तक मैं टैप्स वगैरह को भी, जो मैंने नॉर्मल सर्फ वाला सॉल्यूशन बनाया था, इससे क्लीन करूँगी। तो इससे काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग वगैरह जो है वो हो जाती है। अगर आपके टैप ज़्यादा गंदे हैं तो टैप्स के ऊपर सोडा, जो मीठा खाने वाला सोडा रहता है, उसको लीजिए और साथ के साथ थोड़ा सा वाइट वाला कोलगेट लीजिए। दोनों को मिक्स कीजिए और उनको अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने टैप्स के ऊपर थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। पर मेरे टैप्स इतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं, तो इनको इसलिए मैंने नॉर्मल सर्फ वाले पानी से ही साफ़ कर लिया। उसके बाद सीट को मैंने बाहर से अच्छे से स्क्रब किया, क्योंकि इसको भी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। जो चीज़ें हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं ना, उनको क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो हम डेली क्लीन करते ही हैं, पर डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं। तो 2-3 महीनों में इस तरह से अगर आप क्लीनिंग कर लेंगे ना एक बार, तो आपका बाथरूम है वो चमक जाएगा और आपको डेली थोड़ी बहुत क्लीनिंग की ही ज़रूरत रहेगी, ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सीट वगैरह को भी मैंने अच्छे से साफ़ किया। अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वाला वाइपर। ये वाला वाइपर आप देख सकते हैं, एक साइड इसमें ब्रश लगे हैं और एक साइड लगा है इसमें वाइपर वाला शीट। तो ब्रश का काम भी कर देता है, मतलब 2 in 1 है ये। तो कॉर्नर्स वगैरह काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं इससे। देखिए अच्छे से मूव हो जाता है 360 डिग्री में। तो किसी भी कॉर्नर को क्लीन करना तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इस तरह से देखिए वॉशिंग मशीन को भी मैंने हटाया, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था, तो इसको कुछ इस तरह से देखिए इसी ब्रश की हेल्प से मैंने क्लीन कर लिया। पानी वगैरह डालने के बाद आप फ़र्क देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आया। और इतनी आसानी से मैंने अपने बाथरूम को साफ़ कर लिया, क्योंकि मेरे पास टूल्स भी थे और मेरे पास सामान भी था अवेलेबल। इसी वजह से मैं इन चीज़ों को आसानी से कर पाई। तो कुछ इस तरह से पानी वगैरह से अच्छे से वॉश आउट किया हर चीज़ को, और मेरा बाथरूम अच्छे से साफ़ हो गया। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधा घंटा मुझे लगा होगा इस सारे बाथरूम को क्लीन करने के लिए। आपने अपना बाथरूम कब डीप क्लीन किया था, मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रही थी ताकि आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आज नहीं कल करूँगी, आज नहीं कल करूँगी। तो फाइनली मैंने ये काम भी कर लिया, क्योंकि आपको पता है आजकल मैं थोड़ा डीप क्लीनिंग के ऊपर ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि दिवाली के बाद ऐसी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। क्योंकि अब डेली के जो काम रहते हैं उनसे टाइम निकालना भी पॉसिबल नहीं होता है हर चीज़ के लिए। तो इस तरह से अपने काम को मैनेज करना ज़रूरी भी हो जाता है और कई बार मुश्किल भी लगता है। तो डीप क्लीनिंग का एक और बेनिफिट ये होता है कि डीक्लटरिंग काफ़ी अच्छे से हो जाती है और नई चीज़ों के लिए जगह बन जाती है। जो भी पाउचेज़ वगैरह खाली हो जाते हैं या थोड़ा बहुत सोल्यूशन में बचा होता है ना, वो भी हम निकाल देते हैं ईज़िली। तो देख सकते हैं आप, आफ्टर लुक कुछ इस तरह से आया क्लीनिंग करने के बाद बाथरूम का। तो दोस्तों इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो की यहीं पर एंडिंग। मिलती हूँ जल्दी से आपके साथ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, सी यू सून।